जय हिंद दोस्तों। चंद्र का सवेरा हो गया है। चंद्र को देख कर के ही आजकल हम लोगों की मॉर्निंग होती है। उसको देख कर के हमारी मॉर्निंग गुड हो जाती है। ये अंगड़ाइयाँ लेता है, हंसता है, खेलता है। बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ। सुबह सुबह इसको परेशान करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। ये बाहर चलने के लिए जिद कर, जैसे ही जगता है तो तुरंत कहता है कि मम्मा, मतलब बच्चों की माँ समझ जाती है कि बच्चे क्या कहना चाहते हैं। तो ये बाहर गेट की तरफ देखता रहता है कि मम्मा बाहर लेकर के चलो, घूमने बाहर लेकर के चलो। तो उसके बाद मैं मॉर्निंग में इसका नैपी वगैरह चेंज करके इसको फ्रेशन अप कर देती हूँ। फ्रेशन अप करके इसको बहुत अच्छा लगता है एकदम। फिर इसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया। आज मैंने इसके लिए बनाना की प्यूरी बनाई थी। बनाना की प्यूरी बनाने के लिए मैं एक बनाना ले लेती हूँ, उसको चॉप करके उसमें फार्मूला मिल्क भी ऐड कर देती हूँ। अभी मैं उसको कोई दूसरा मिल्क नहीं यूज़ कर रही हूँ। डॉक्टर भी अवॉइड करते हैं और बोलते हैं कि हमें कोई भी दूसरा टाइप का मिल्क, काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क या गोट मिल्क, किसी भी तरीके का अलग तरीके का मिल्क नहीं देना है, फार्मूला ही यूज़ करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिक्विड हो जाए और चंद्र को खाने में अच्छा लगे और थोड़ा सा उसको हैवी भी फील हो, तो इसलिए मैं इसमें फार्मूला मिल्क यूज़ करती हूँ। और चंद्र को प्यूरी अच्छी लगती है, वो बहुत टेस्ट लेकर के खा लेता है। चंद्र को बनाना प्यूरी खिलाने में, कुछ भी खिलाने में बहुत ज़्यादा मेरे को स्ट्रगल करना पड़ता है। बच्चे इतने शरारती होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, उनको कुछ कह भी नहीं सकते। बार बार ये पकड़ने की कोशिश करता है और एक दो बार तो इसने पूरा बनी हुई चीज़ों को गिरा भी दिया है। फिर मैंने सोचा लाओ इसको बाहर फ्रेश एयर में ले जाती हूँ। हमारी बालकनी थोड़ी सी छोटी है। हम लोग आगे जा कर के शिफ्ट करने का सोच रहे थे, लेकिन कुछ सर्कमटेंसेस की वजह से अभी हम लोग ने शिफ्ट नहीं किया है। तो यहाँ मैं इसको बाहर घुमा देती हूँ, फिर इसका प्ले टाइम हो जाता है। ये बहुत अच्छे से अपने ये जितने भी सॉफ्ट टॉय हैं उनके साथ खेलता है, फेंकता है। उस टाइम पे इसके एक्सप्रेशन नोट करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तरह तरह के एक्सप्रेशन देता है, स्माइल करता है और मतलब एक अजीब तरीके की, एक न्यू मॉम ही समझ सकती है कि कितनी खुशी होती है जब आपका बच्चा आपको खेलते हुए आप उसको देखते हो। और फिर मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी करी। आज मैंने ब्रेकफास्ट में माइक्रोनी बनाई थी। मेरी सिस्टर इन लॉ को माइक्रोनी मेरे हाथ की बहुत पसंद है, मेरी मदर इन लॉ को बहुत पसंद है। तो वो लोग काफ़ी दिनों से कह रही थी, लेकिन चंद्र की वजह से चीज़ें नहीं हो पाती। मैं हल्का फुल्का ही नाश्ता बना लेती हूँ। तो इस वजह आज फिर मैंने सोचा आज मैं सबके लिए माइक्रोनी बनाऊँगी। चंद्र अपनी दादी के साथ खेल रहा था। और जैसे कि आप देख रहे हैं सारा का सारा सेटअप मेरा हेल्प जो करती है वो मेरी सिस्टर इन लॉ करती है, चिया, जो अभी जस्ट 10th क्लास में ही आई है और इतना अच्छा वो करती है सारी एडिटिंग, वो तो आप देख ही सकते हैं। मैक्रोनी में मैंने सारी चॉप्ड वेजिटेबल यूज़ करी थी और जो मसाला मैंने, आपने देखा है कि मैक्रोनी में मसाला यूज़ कर रही हूँ, मैंने घर में ही खुद ही बनाती हूँ। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, तो वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जिससे कि आप देखिए घर के एक्चुअली क्या है, बाहर के जो मसाले होते हैं उसमें अलग अलग तरीके के केमिकल मिले होते हैं। घर वाले क्या है कि आप अपने मतलब अपने सामने अच्छे से सेटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ जो मैंने जो भी मसाला बनाया है तो वो किसी भी तरीके का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो हम आराम से खा सकते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि मैंने देखा है जो लोग बाहर का मसाला खाते हैं, यूज़ करते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। ये देखिए आज एसी की सर्विस करवानी पड़ी क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। और अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो सर्विस, जो एसी की सर्विस करते हैं उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए मैंने पहले से ही एसी की सर्विस करवा ली। फिर इवनिंग में मैं जब मुझे काम करना होता है किचन में, मेरी मदर इन लॉ सब्जी लेने गई हुई थी और तो फिर मैंने सोचा कि बाहर इसको अब थोड़ा सा ज़मीन पर मैं इसको खेलने के लिए देखती हूँ कि ये क्या करता है चंद्र। तो वो अच्छे से खेल रहा था और मैंने यहाँ पे अपना किचन का काम निपटा लिया जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे डिनर की प्रिपरेशन करनी थी। रोज़ लेट हो जाता है चंद्र की वजह से। अब बच्चा है वो तो हमेशा मम्मा की गोद में, कभी दादी की गोद में रहता है। मैंने सोचा किचन क्लीन कर ली। क्लीन किचन में काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और हौश फौश भी नहीं होती है, क्योंकि बेबी चंद्र के चक्कर में थोड़ा सा सब शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो अभी बच्चा है। ये भी एक न्यू जर्नी है जो हम लाइफ का अपना देख रहे हैं कि ये फेज़ आना भी ज़रूरी है। ये जब हम अनमैरिड होते हैं, फिर मैरिड होते हैं और फिर एक बच्चे की माँ बन जाते हैं, तो कितनी सारी चीज़ें चेंज होती है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स एंड ऑल सारी चीज़ें। न्यू मॉम से वो अच्छे से समझ सकती होंगी। और किचन क्लीन करने के बाद मैंने आज डिनर में चिकन बनाया था। एक्चुअली मैंने अपने हस्बैंड के लिए चिकन बनाया था। मॉर्निंग में हम लोग ने दाल चावल बना दिया था, तो उसी को मैंने
थोड़े से चावल एक्स्ट्रा बच गए थे तो मैंने उनको फ्राई कर लिया था। और ये डिनर मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। चिकन की रेसिपी आप देखिएगा। वो लेस ऑयल प्रेफर करते हैं, तो बाहर का अवॉइड ही करते हैं चिकन खाना। तो घर पे कभी चिकन कभी एग से रिलेटेड उनकी प्रोटीन रिच डाइट मैं बना देती हूँ। इनका जो मैं चिकन बनाती हूँ अपने हबी का, बहुत ही सिंपल रहता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उनको पसंद भी नहीं है। ऑयली, लेस ऑयल रहता है उसमें। और चॉप्ड ऑनियन, चॉप्ड टमाटो, और जो मसाले हैं वो मैंने घर पे ही पहले से रोस्ट करके बना करके थोड़े से सेव करके रख लेती हूँ। ये 2 दिन मेरा यूज़ होता है, इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा दिन के लिए इनको सेव नहीं करती हूँ। दही को चॉप चिकन में मिला करके मसाले डाल देती हूँ। ऑनियन और टमाटो को मैं लेस ऑयल डाल करके फ्राई कर लेती हूँ। और उसके बाद अपना ये जो मैंने अलग से चिकन का पूरा मसाला तैयार किया होता है, चिकन के साथ मिला करके उसको डाल करके कुक करने के लिए छोड़ देती हूँ। 40 से 45 मिनट में ये चिकन है वो कुक हो जाता है अच्छे से। मैं चिकन बना तो रही थी लेकिन मेरा पूरा ध्यान चंद्र के ऊपर था। वो शैतानियाँ कर रहा था, उसको देखती भी जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। मम्मी को थोड़ा सा लेट हो गया था वेजिटेबल और घर का सामान लाने में। और जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो मेरे साथ कंटिन्यू लगी रहती है करने में। फिर उसने जल्दी से डिमांड कर दी कि भाभी मुझे आपके हाथ की कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। उसको कोल्ड कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है। कोल्ड कॉफ़ी तो खैर मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। फिर मैंने उसकी डिमांड पर, अपनी स्पेशली चिया की डिमांड पर कोल्ड कॉफ़ी बनाई। हम सब ने कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय करी। कोल्ड, और इतनी देर में चिकन भी पकने ही वाला था। उधर उसकी चंद्र की दादी भी आ गई थी। उन्होंने चंद्र को देख लिया तो मैं थोड़ी सी फ्री हो गई कि हाँ आप चंद्र को देख रही हैं। उसकी दादी, वो अपनी दादी के साथ खेल रहा था। साथ में मैं चिया से बातें भी करती जा रही थी। फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी अपना काम किचन का फिनिश ही कर लेती हूँ। चंद्र अपनी दादी के साथ बिज़ी हो गया था तो मैंने फटाफट सैलेड कट करी अपने हस्बैंड के लिए। और दही भी मैं उसमें डाल देती हूँ सैलेड में, जिससे खाने में थोड़ा इजी हो जाता है और थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ जाता है। दही भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी गट हेल्थ के लिए, तो उनको बहुत अच्छा भी लगता है मेरे हस्बैंड को। तो मैं उसको सैलेड के साथ मिक्स करके एक अलग तरीके का इनोवेशन कर देती हूँ उसमें। हेलो दोस्तों, रात के लगभग 1 बज चुका है और घर के काम ख़त्म होते होते थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। और चंद्र के पापा भी जिम से लेट आते हैं। उनकी रात के लगभग 11 बजे तक लास्ट पीटी रहती है, पर्सनल ट्रेनर है तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है डिनर करने में। और चंद्र नींद में है, थोड़ी देर उसने पापा के साथ प्ले किया तो लेट हो गया था, तो इस वजह से मैंने शूट नहीं किया। आज का दिन भी अच्छा रहा और थोड़ा सा हेक्टिक रहा। इसका ब्लॉग आपको देखने के लिए कल मिलेगा। और गर्मी जैसे कि आपको पता है कि बढ़ रही है, टेम्परेचर ही बढ़ रहा है, तो एसी की सर्विस करवाई थी आज। क्योंकि जब और ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी तो एसी सर्विस वाले मिलने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दिक्कत होती है मिलने में। और बस यही कहना चाहूँगी, मेरे साथ बने रहिए, मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दीजिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आगे चल कर के देखने को मिलेंगी मेरे इस ब्लॉग में। वेट लॉस जर्नी जैसे कि मैंने आपसे बताया था, क्योंकि कुछ चीज़ सर्कमटेंसेस ऐसे हुए हैं कि आफ्टर डिलीवरी मैं अपने वेट पे ध्यान नहीं दे पाई हूँ। मैंने बहुत गेन कर लिया था, लगभग 25 केजी गेन कर लिया था। ये बहुत होता है। तो अब धीरे धीरे आऊँगी, रूटीन फिर से लेकर के आऊँगी। क्योंकि कंसीव करने से पहले मैं जिम जाती थी
मैं आपके साथ अपनी ओल्ड पिक्स भी शेयर करूँगी। लेकिन कंसीविंग में जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ मेडिकल इशू होने की वजह से डॉक्टर ने पूरी तरह से मुझे बेड रेस्ट बोला था। और अब लगभग 7 साढ़े 7 महीने का हो गया है चंद्र। कल उसका वैक्सीनेशन भी है, तो वो भी ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा ब्लॉग में। तो चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, तो बहुत जल्दी मैं जिम भी रिजॉइन करने जाऊंगी। उससे पहले मुझे अपनी डाइट पे ध्यान देना है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि 70% डाइट का रोल होता है और 30% आपका वर्कआउट का रोल होता है, और गुड स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। और जो न्यू 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 मॉम बनी है वो समझ सकती होंगी कि न्यू मॉम के लिए अपना जो स्लीप पैटर्न है वो कितना डिफरेंस आ जाता है। स्लीपिंग पैटर्न बहुत बहुत मतलब आप अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं, मुश्किल से 3 to 4 आवर्स की, वो भी आपको टूट टूट करके, मतलब बीच बीच में ब्रेक हो जाती है नींद। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। तो जो न्यू मॉम है वो समझती होंगी। इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल करके। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ की जो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी है। उसके लिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, जिससे कि आप मेरे ब्लॉग्स को देखें, कमेंट करें। कोई अगर आपको चीज़ें रिफॉर्म करनी है, आप कोई चीज़ देखना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा क्लाउड किचन चलता था, बहुत अच्छा चलता था, उसकी रेटिंग 4.4 थी, हॉट मील्स कानपुर में। तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। लेकिन यूट्यूब ऐसे बताया मैंने कि वो है, बंद हो गया। बहुत जल्दी मैं उसको रीओपन करूँगी, बहुत जल्द करूँगी। मैं एक अच्छी सी हेल्पर ढूंढ रही हूँ कि मुझे एक अच्छी सी हेल्पर मिल जाए, क्योंकि एक अच्छी हेल्पर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई काम कर रहे होते हैं। फैमिली वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप जैसे जानते हैं कि चंद्र छोटा है, बहुत छोटा है अभी, उसको भी देखने के लिए वो मेरी प्रायोरिटी है, उसको देखना ही पड़ता है। सारे सब फैमिली मेम्बर्स उसके साथ लगे रहते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, हस्बैंड तो मॉर्निंग से ही जिम चले जाते हैं, उनका मतलब वही वर्क है, वर्किंग मैन है। बस यही सारी चीज़ें हैं। आपका प्यार मिलता रहे, बने रहिए मेरे साथ, लाइक कमेंट शेयर करिए, और मेरी जर्नी में मेरा साथ दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, गुड नाइट।